सही है, बिल्कुल ठीक है। ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਦਸਮਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਦਸਮਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸ਼ੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਚਰਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਨ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। हाँ, मेरी गल समझ आ रही? कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? सारे समझ आ रही है। एक आयत पढ़ेंगे, हिजकिय्याह 36:25 पढ़िए। 36:25। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਛਿੜਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ शुद्ध कराऊंगा। हिंदी में दो बात लिखी हुई है, मैं तुमको सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। दो बातें ध्यान दीजिए। पहली बात, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। दो बातों से परमेश्वर कह रहा मैं शुद्ध करूंगा तुम्हें, तुम्हारी अशुद्धता और मूर्तों से। एक अशुद्धता की बात नहीं, एक शुद्धिकरण की बात नहीं, दो शुद्धिकरण की बात यहां पे ना। ठीक है, ऐसा ही है। फिर मैं पढ़ता हूं, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्ति से शुद्ध करूंगा। दो शुद्धिकरण परमेश्वर कह रहा। अब यहाँ पे जो लिखा तुम्हारी अशुद्धता, वो हमें समझ आ जाता कि हमारे अंदर जो पाप हैं, ठीक है, गाली है, नशा करना या कुछ भी पाप करना, हमें समझ आ गया। अब यहाँ पे लिखा मूर्तों से शुद्ध करूंगा। अब मूर्तों से कैसे शुद्ध करेगा परमेश्वर हमें? मैं भी एक हिंदू फैमिली से ही हूँ, प्रभु में आया, यीशु मसीह में आ गया। अब मुझे कोई बोले ठीक है परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे पापों से शुद्ध करेगा, अब मुझे कोई बोलता कि वो मूर्तियों के कारण भी कुछ अशुद्धता है, तो वो कैसे? क्यों परमेश्वर कह रहा कि अभी भी वो दुष्ट आत्मा तेरे पीछे है, अभी भी ये दुष्ट आत्मा तुझे छोड़ कर नहीं गई है? आप कहते नहीं मैं उसको छोड़ दिया, मैंने पूजा पाठ नहीं किया, मैंने सिर नहीं झुका रहा, मैंने ये कुछ नहीं कर रहा, फिर भी आत्मा कह रहा अभी भी वो दुष्ट आत्मा है। यहाँ पे परमेश्वर का दास भी कह रहा कि मूर्तों की अशुद्धता, बड़ी गंभीर बात है। मैंने इसके ऊपर कभी गौर नहीं किया। जब पवित्र आत्मा ने जब मुझे कई भविष्यवाणियां लोगों के बारे में कराई, तब मैं सोचने में पड़ गया ऐसा क्यों मुझे खुदा कह रहा बार बार। तो मैंने प्रार्थना की, घुटने टेक के, मैं कहा प्रभु मुझे और बताइए क्या इसके पीछे कारण क्या है। तो परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझे समझाया ये कारण है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में जाऊंगा, नहीं तो ये जो मैसेज है 2 घंटे का, कितने घंटे का? पास्टर गुरसेवक जी के चर्च में मैंने किया था जब मैं गया है। मेरे पास इन लगे इसका
2 घंटे का, पर इसको मैं सिर्फ 15 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, सीधे शॉर्टकट में ले जाऊँगा मैं। एक आयत को पढ़ लें आप। उत्पत्ति 32 और 22-29 में हम देखते हैं याकूब का मलयुद्ध। ठीक है जी, याकूब का मलयुद्ध, अब सब जानते हैं इसके बारे में। समझ आ गया? ये मलयुद्ध है, सबको पता। जब परमेश्वर ने बोला तेरा नाम याकूब से इज़राइल हो जाएगा, सही है। पर आपको पता, फिर परमेश्वर ने उसको बोला नाम चेंज करने के लिए। उत्पत्ति 35 उसका 9 और 11 में, 9 और 11 में, 35 की उत्पत्ति 35 की 9 और 11 देखें थोड़ा सा। हाँ, अब देखो, पहली बात सरदूत उसे बोल रहा है तेरा नाम इज़राइल रहेगा, तू परमेश्वर से और मनुष्य जीत गया है। ठीक है, थोड़ा सा समय निकलता है तब परमेश्वर आकर उसको बोलता है तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल होगा। अब परमेश्वर क्यों आया, परमेश्वर दोबारा क्यों बोला? इसका मतलब जब एंजल के साथ उसका मलयुद्ध हुआ और यीशु जब परमेश्वर से उसकी बात हुई, उसके बीच में कुछ हुआ ऐसा। क्या आप जानते हैं बीच में क्या हुआ याकूब के साथ? हालेलुया। हाँ, थोड़े से उस आयत के ऊपर हम गौर करेंगे जो बीच में उसके साथ हुआ। आ, 35 ही निकाल लें। अब एक से पढ़ना शुरू करें, कोई भी ऊंची आवाज में हिंदी में पढ़ देगा। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो प्राय देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो। हाँ, बस यहाँ थोड़ा रुकेंगे। लिखा तुम्हारे बीच में जो प्राय देवता है उनको निकाल फेंको और अपने को शुद्ध करो। हम जानते हैं जो उसकी पत्नी थी रहेल, उसके पास गृह देवता था और भी जो वहाँ पे लोग थे वो मूर्ति को पूजा करने वाले थे, याकूब जानता था। ठीक है, हम इसको बात देखते हैं, उसके बाद एक और बात देखेंगे, आगे पढ़े। और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। आगे, इसलिए जितने प्राय देवता उनके पास थे, खाली जितने प्राय देवता, इसका मतलब जितने, इसका बहुत ज्यादा थे उनके बीच में। हाँ, आगे, और जितने कुंडल, हाँ जितने कुंडल उनके कानों में थे, हाँ कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। बस जी, इसके ऊपर, इस आयत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, मैं कोशिश करूँगा समझाने की। तो यहाँ पे लिखा है जितने प्राय देवता अपने में से निकाल दो और जितने कुंडल है कानों में और जो गहने उनको निकाल दो। उन्होंने क्या किया? दबा दिया, वृक्ष के नीचे दबा दिया, ऐसा ही लिखा। अब मूर्ति के बारे में समझ आ रहा, जो मूर्ति निकाली उन्होंने गहने क्यों निकाले, कुंडल क्यों निकाले, आपको मालूम है? हाँ जी, लोग करके जो, ठीक है, अलग अलग हो सकते, चलो कोई बात ना बोलिए, मैं थोड़ा बताता हूँ। यदि आप इसको थोड़ा गौर करेंगे, सर्च करेंगे, पता लगता है जो उन्होंने कानों में कुंडल डाले थे या जो उनके श्रृंगार का जो सामान था, जो सोना चांदी था, उनके ऊपर उस देवी देवता की आकृति थी। क्या थी? फोटोएं होती थी, आकृति उस देवता की, उसके नाम का चिन्ह होता था कि हाँ ये जो मैंने पहना इसलिए पहना है, ये मैंने ये डाला इसलिए डाला है, ये चिन्ह था, उन्होंने पहना हुआ था। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस समय अपने शरीर में जो भी था
जिसमें लिखा हुआ कुंडल और कानों में थे, उन सबको निकाल कर पेड़ के नीचे दाब दिया। मेरी बात समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं आपको? देवता को छोड़ दिया, जितने भी देवता थे हमारे सब छोड़ दिए। अब क्या है, प्रॉब्लम क्या है? अब हमने उनको छोड़ दिया, पर अभी भी हमारे कलीसिया में, हमारे अंदर वो रीति रिवाज अभी भी हैं। वो रीति रिवाज सही थी, ठीक थी, वो रीति रिवाज अभी भी नजर आते हैं। मान लीजिए जब पास्टर यहाँ बैठे, प्रभु धन्यवाद है, बड़ी मीटिंग हम लोग करते हैं, मैं अमृतसर हो गया, तरन तारण हो गया, ऐसी इधर साइड में जब जाता हूँ मैं, वहाँ पे जब स्टेज में बुलाना है, पहले क्या करेंगे, पास्टर जी आप रुको, जब हम बुलाएंगे तब आना। मगर ठीक है जी, वो आते, हाँ जी पास्टर जी, ढोल लेके ढोल बजाना शुरू हो गया, फूल मारना है और गलों में हार डालना शुरू कर देना है, पैसों का हार डालना, फूलों का हार डालना, ऐसे डालना है। ये मसीह का रीति रिवाज नहीं है, ये मसीह का नहीं है, पास्टर कर रहे हैं। अब दुष्ट आत्मा बताइए कैसे छोड़ के जाएगी कभी? अब जब स्टेज के ऊपर जब उसने वो हाथ डाल के, एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, अभी बहुत गहरी बातें हैं अंदर, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं, एक छोटी बात समझाने के लिए, क्योंकि हम प्रभु के सब दास हैं, सीखने वाले। अब हाथ डालकर मैंने उसको पहन लिया, मैंने बोला ये ठीक नहीं पास्टर जी, ये बाइबल में लिखा दास दुगने आदर किए होंगे, आयत भी बोल देते साथ में, दास दुगने आदर किए होंगे। मैं कहा पास्टर जी आज कर लिए, ठीक है, दोबारा मत करना। हटते ही नहीं है। और फिर मैं गया मीटिंग में, पास्टर डेविड जी मेरे साथ में, मैं कहा पास्टर जी पहले जैसा नहीं करना। नहीं पास्टर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वही, नहीं पास्टर जी मेरा मन कर रहा है आपको आदर ऐसे ही करना, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है। लो जी, क्योंकि अभी ऐसी था ना, पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहे, ऐसा करो, पैसों का हार डालना, ये डालना, वो डालना। हाँ प्रभु को धन्यवाद है, कुछ मैं प्रभु के दासों के पास जा रहा हूँ, उन्होंने ये चीज बंद कर दी है और मेरे साथ नहीं करते, पर अपने लिए करते हैं। देखिए ये बात हो गई। पर क्या एक बात मेरा ध्यान सुनिए, जिस अशुद्धता, जिस पाप, जिस पूजा पाठ से आप निकले हैं, क्या सचमुच सारी बातें आपने छोड़ दी हैं? अपने ऊपर थोड़ा गौर करिए, अपने रीति रिवाजों को गौर करिए। एक बार एक प्रभु के दास ने मैरिज हुई और बड़ा अच्छा स्टेशन डाला था, अच्छी चेहरे थे, मैं चेहरा अच्छा देखा, मैंने नीचे कमेंट लिख के दिया, मैं क्या पास ये क्या है? उनकी वाइफ ने चूड़ा पहना हुआ था। चूड़ा समझते हैं? चूड़ा आज मसीह लोग भी ऐसे कर रहे हैं, चूड़ा पहनते हैं और जब पास्टर जब घर में जाता है दाएं बाएं सर को तेल डाल देते हैं। हमने सिर्फ मूर्ति पूजा छोड़ी है, कुंडल नहीं छोड़े, इसलिए दुष्ट आत्मा छोड़ के नहीं जा रही। इसलिए दुष्ट आत्मा छोड़कर मैं इसके बहुत गंभीर हुआ, बहुत सोचता रहा, फिर जाकर समझ आया मुझे, पुरानी नियम में नहीं, नए नियम में भी मेरे पास प्रभु से वचन दिए हुए हैं। कोई बोल लीजिए पास तो पुराने नियम में, नए नियम में भी क्लियर है प्रभु का वचन क्या है। इसलिए जितने प्रभु के दास हैं, कृपया आप उनको मूर्ति पूजा से, पाप से छुड़ा, अच्छी बात है, रीति रिवाजों से भी उनको बोले छोड़ने के लिए, सच्चाई के साथ बोले। पानी पिलाए बच्चों को, अच्छी बात है, पानी पिलाने के बाद क्या करते, जब छोटा बच्चा होता थोड़ा थोड़ा पानी देते ना, उसके बाद थोड़ा सा दूध देते हैं, उसके बाद हाँ जी नहीं है बस ताही तो फिर वो विश्वासी पास्टर बन जाता, तो सिर्फ परोठा दोगे, तो पास्टर तुझे साढ़े जो मेरे को ज़्यादा अभिषेक है, मेरे को महाअभिषेक आ गया नहीं। उसके बाद थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा खिचड़ी, थोड़ा देते हैं ना लोग। जैसे लिखा अब तुम्हें समय के अनुसार तो तुम्हें क्या खाने वाले, अन्न खाने वाला, अन्न खाने वाला कि समय के अनुसार। कहने का मतलब देखो, विश्वासी की एक समय है, किस विश्वासियों की क्या सिखाना,
कौन सी विश्वासों को क्या टीचिंग देनी है, ये प्रभु के दासों का कर्तव्य है। ये नहीं कि जितनी भेड़ें हैं एक आंख से नहीं देखना, एक बुद्ध, इसका मतलब सब विश्वासी के लेवल एक, सुसमाचार सुनाना, शिक्षा देनी, अलग अलग बातें उनमें से निकालना। क्या आप हम कर रहे हैं? नहीं कर, इसलिए दुष्टात्मा को छोड़ के नहीं जा रही, उनके घरों में अभी भी वो रीति रिवाज पड़े हुए हैं। इसलिए दुष्टात्मा, यदि आपके चर्च में भी ऐसा है तो थोड़ा सावधान हो जाएं। एक और आयत को पढ़ेंगे, कोई टाइम हो रहा है, कितना टाइम रह गया बस, फिर तो काम 2 की 42 पढ़ दें अपना। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत बसमा दीदी, अच्छी बात है, अच्छे विश्वासी बन गए, चर्च भर रही है, ठीक है, एक काम नहीं कर रहे, टेढ़ी जाति। कौन सी जाति? सिर्फ मेरी बाइबल में और भाई की बाइबल में लिखा टेढ़ी जाति, आपकी बाइबल में है? ये टेढ़ी जाति कौन है? टेढ़ी जाति कौन है? हमें नहीं मालूम, कलीसिया को नहीं मालूम, टेढ़ी जाति, उसको ढूंढो आप। लिखा, उसने बोला उन लोगों को, अब तुमने बपतिस्मा ले लिया, ठीक है, ये कर लिया, ठीक है, कहना बहुत सी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचा के रखो। ये वो मसीह लोग हैं, नाम के मसीह हैं, ये नाम के, बाकी काम सभी वही करते हैं। और वो कहता है ऐसे लोगों से अपने आप को बच के रहना है। सुनिए बात को, आप शिक्षा देंगे तब वो सीखेंगे, इसलिए पहले हम अपने से शुरुआत करें। और कई बार फोटो तो खींचते हैं, मैं फोटो देखता मेरी बेटी बोलती, पापा आपने तो प्रचार किया था, हाथ डालना निकले में, तो आपने डाला हुआ। मैं क्या जबरदस्ती डालती, अब क्या करूँ तुम? मेरे बच्चे बोलते क्योंकि मैं प्रचार करता हूँ कलीसिया में, हार नहीं डालना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो मेरे बच्चे कई बार मेरे से सवाल कर देते हैं। और जब मैं बताता हूँ, कई मैं अपने बच्चों को ज़्यादा किसी मीटिंग में लेके नहीं जाता, क्योंकि उनको मैं मुझे मालूम है, मैं सिखा कुछ रहा हूँ बचन में से, वहाँ पे जाएंगे, सवाल होगा, वो मेरे से पूछेंगे। जैसे हार की बात, पापा जब आपने मना किया क्यों हार पहना आपने? मैं कहा पास्टर हरते नहीं। मेरे बच्चे बोलते क्या पास्टर को पता नहीं बचन? फिर वो बोलते नहीं, प्रभु के जो दास दुगने आदर। इसलिए हम अपने आप को सुधारें, पहले अपने आप को ठीक करें। फिर लिखा नया मन, नया हृदय, नई आत्मा फिर उत्पन्न करेगा। इसलिए तो अभी मन ही नहीं बदला। हाँ, मन ही नहीं बदला, आत्मा ही नहीं चेंज हो रही। कारण है, आपको पता, जब याकूब ने ये काम किया अपने में से, उन सभी चिन्हों को जब निकाल दिया जो दुष्ट आत्मा की ओर से, तब परमेश्वर कहता है याकूब को, हे याकूब अब तेरा नाम इज़राइल होगा, अब तेरे में से राजा निकलेंगे, अब मैं तुझे आशीष दूंगा, अब मैं तुझे बरकत दूंगा। उससे पहले परमेश्वर बात नहीं कर रहा। इसलिए मसीह लोगों की आशीषें रुकी हुई हैं, इसलिए परमेश्वर की बरकत रुकी हुई है, क्योंकि वो अपना रीति रिवाज ही छोड़ना नहीं चाहते हैं, अभी भी अपने वही रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं। कुछ पास्टर भी करी जा रहे हैं, कहते ही कोई बात नहीं पास्टर, इसमें धागा ही है। क्या ही है जी? धागा ही है, ये दुकान से लेके आना ठीक है, ये मिठाई वहीं से धागा बांध लिया तो क्या? मेरे पास में धागा का मतलब, हाँ जी क्या मतलब है? हाँ जी गुलामी का, ये रक्षाबंधन, हाँ जाके करना नहीं है तुसी, ठीक। हाँ मसीह लोग है ना, ले लिया ना बपतिस्मा, फिर क्यों हमें रीति रिवाजों में फंसना? छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ना छोड़, कोई बात नहीं। आपने कह दिया मैंने छोड़ दिया उसको, वो कहता मैंने नहीं छोड़ा तुझे। आप कहते हमने छोड़ दिया पास्टर जी ये काम, और दुष्ट आत्मा कहती जितना मर्जी तो जोर लगा ले, मैं नहीं तुझे छोड़ने वाला। बड़ी गंभीर बात है। हम सिर्फ चंगाई और भविष्यवाणी और बपतिस्मा और दशमांश और दान के बारे में शिक्षा दे रहे, और भी शिक्षा हैं उनके बारे में हमें प्रचार करने की ज़रूरत है। तब परमेश्वर की कलीसिया सिद्ध और कामिल बनेगी, तब परमेश्वर के लोग आशीष पाएंगे।
आज कुछ लोग ऐसे मसीह लोग भी हैं जो मसीह में आके बपतिस्मा ले लिया, संदूर डाला हुआ है, संदूर डालते हैं। तो एक बार मैं घर में गया, मैं कहा सिस्टर ये क्यों? नहीं हमारे पास्टर जी ने बोला है, हमारे पास्टर जी ने चर्च में आना तो मत लगाओ, जब चर्च से बाहर जाओ लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा अपने पास्टर को भी जानता हूँ, वो ऐसा नहीं बोलने वाले। नहीं हमारे पास्टर ने बोला। ऐसे मसीह भी, उनको काफ़ी समय हो गया, उनके जीवन प्रॉब्लम के, उनको बच्चे की आशीष नहीं, बच्चा नहीं हो रहा उनके। वो बहन बाज है और कहती पाशी में दुआ बहुत करती हूँ, वो अन्य भाषा भी बड़ी बढ़ती है, अन्य भाषा जबरदस्त। और आप देखेंगे इसके ज़्यादा अन्य भाषा बोल ही नहीं सकता, पर रीति रिवाज छोड़ा नहीं। तो कृपया आप अपनी ओर ध्यान दीजिए। रवि भाई आप कितना समय हो गया प्रभु में? हाँ जी 6 साल हो गए। हाथ में क्या डाला? हाँ ये भी कि बंधन है दुष्ट आत्मा का। उस समय सिर घूमता, कई बार घूम रहा है। घूम कितने साल बाद मिले मुझे आप? है ना 2 साल मिले ना? तो पवित्र आत्मा बोल रहा मुझे ये दुष्ट आत्मा की ओर से आपके जीवन में छोड़ना है। सिर घूमता और सही, गलत तो नहीं बोल रहा मैं, सही बोल रहा ना? हाँ ये दुष्ट आत्मा की ओर से छोड़ दो। क्यों 6 साल हो गए फिर भी कड़ा डाला हुआ हट दोगी यार। तो मेरे जैसे पास्टर समझा थके जाते हैं, अच्छे विश्वासी हैं, प्रभु धन्यवाद। छोड़ना है, ठीक है, निकाल दो अभी। हाँ इसको जो करना करना, अपने घर में नहीं लेके जाना, चाहे फेंक दो, जो मर्जी करो। इसलिए परेशान रहते हो, घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बड़ी दिक्कत है, सोच रहे आत्महत्या कर लो, खत्म कर लो जिंदगी। सही बात है। हाँ चलो माइक में नहीं बोलना, कोई बात नहीं, पर भविष्यवाणी का समय नहीं हमारा, हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दे रहे। भाई 2 साल बाद आए हैं, पास्टर राहुल के उस साइड में रहते हैं, तो चलो पवित्र आत्मा ने गाइड किया। तो मैं बता रहा था कि यदि आप रीति रिवाजों को नहीं छोड़ेंगे, दुष्ट आत्मा को छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए उनको छोड़ दें, आप परमेश्वर की इच्छा को सब करने पाएंगे। हालेलुया। अब मान लीजिए हमने रीति रिवाज छोड़, सब कुछ छोड़ दिया, अब हमें करना क्या? संत पौलुस कहता है मलयुद्ध करो। क्या करो? याकूब ने भी मलयुद्ध किया कि नहीं किया? ठीक है, इसलिए तो परमेश्वर खुद आया, कहता अब मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे संतान आशीष होगी, तू तेरे में से राजा निकलेंगे, तू बरकत पाएगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा, बोल दिया। संत पौलुस भी कहता मलयुद्ध करना कैसे, ये बताइए मुझे। अब पौलुस ने बोला मलयुद्ध, और पुराने नियम में हम याकूब को देखते हैं मलयुद्ध होगा कैसे, ये बताइए आप। हाँ जी मलयुद्ध बताइए कैसे होगा? मैं सोचा ये मलयुद्ध करना कैसे है। एक बार मेरे भाई किसी काम पे लिए गए हुए थे, एक लड़का था, नाम उसके दुष्ट आत्मा आ गई, कहता पाजी अगर कोई बंदा हो तो मैं उससे लड़ाई कर लूँ, ये दुष्ट आत्मा नजर नहीं आती, लड़ूं मैं कैसे इसके साथ? कोई व्यक्ति हो आप फाइट कर लेंगे, लड़ लेंगे उससे, जो नजर नहीं आ रहा उससे आप कैसे लड़ेंगे? संत पौलुस कहता है उसके लिए मलयुद्ध की जरूरत है। क्या बोलते हैं? मलयुद्ध। ये मलयुद्ध होगा कैसे बताइए? हाँ जी प्रार्थना। आप प्रार्थना क्या प्रार्थना करते नहीं है? आप भी प्रार्थना करते, मैं भी प्रार्थना करता। संत पौलुस कहता मलयुद्ध करो। ये मलयुद्ध क्या, यही नहीं समझ आ रहा अभी हमें। नहीं वो तो छोड़ दिया मैंने ना, अभी छोड़ दिया, अभी प्रचार में छोड़ दिया मैंने। रीति रिवाज छोड़ दिए, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ठीक है, चूड़ा छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो रिश्तेदारों को खुश करना छोड़ दिया। मैं यहाँ तक बताता हूँ, मैं अपनी कलीसिया को यहाँ तक सिखाता हूँ, जब भी आप आओ शादी उदी में, क्या कहते हो उसको, वो भी ना लेके आओ, शगन भी मैं मना करता हूँ अपने चर्च में, नहीं लेके आओ, छोड़ो यार, क्या लेके आना, प्रे करने आया करो बस, शगन भी छोड़ दो। मगर ये भी मुझे उसका ही लगता है। बाकी आपकी इच्छा है, एक दूसरे दे तो देते रहो, पर मेरी कोशिश है कि वो ना करे तो अच्छी बात है। वैसे आप दे दो यार, हाथ में दो, कभी प्रेयर कर दो। हाँ 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 हथियार है बिल्कुल। अच्छा है, मैं बताता हूँ टाइम हो, 5 मिनट में खत्म करेंगे बस, ठीक है, क्योंकि मैं बोला था 2 घंटे का है, इसलिए बिल्कुल छोड़। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, ठीक है। ये जो पवित्र आत्मा ना, ये मलयुद्ध कराता है। जब आप क्या बोलते हैं
अन्य भाषा। क्या बोलते हैं जी? जब आप रीबा बादशाह खा रहा धूरा वाला बात, जब अन्य भाषा जब बोलते हैं, प्रभु का वचन कहता है ये मतलब हमारा मलयुद्ध होता है, क्योंकि आप नहीं जानते पिता से किस प्रकार प्रार्थना करनी है। पर लिखा जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो खुद आहें भर भर कर रो रो के और पिता के आगे आपके लिए दुआ करता है। वो खुद आपको सिखाता है। कहीं आप देखते हैं जब आप अन्य भाषा बोलते हैं एक जोश सा आ जाता है, एक गर्मी से आ जाती है, आपको समझ नहीं आता हो क्या रहा, पर आप करते रहते हैं। यह है मलयुद्ध। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करना ही मलयुद्ध है। इसलिए संत पौलुस कहता है यदि तुम अन्य भाषा में दुआ करोगे तो अपनी उन्नति करोगे। इसलिए जितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं वो प्रार्थना किया करें अन्य भाषा में। ये मलयुद्ध है, क्योंकि आपको नहीं पता अन्य भाषा में आप क्या बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। आप चिंता ना करें, रुके ना किसी के कहने से। कुछ लोग बोलते हैं अन्य भाषा ना बोलो कि तुम्हें समझ नहीं आती। आप ऐसा ना बोले। प्रभु का वचन कहता है, संत पौलुस कहते हैं यदि तू अन्य भाषा बोलेगा तेरी तरक्की हो जाएगी, तेरी उन्नति हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए आपको नहीं पता शैतान को कैसे डांटना है, आपको नहीं पता कि बीमारी को कैसे डांटना है। जब आप घुटने टेक के पवित्र आत्मा भरकर अन्य भाषा में कमांड करेंगे तो पवित्र आत्मा अपने अभिषेक में उस दुष्ट आत्मा को डांटेगा, आपके घर से चली जाएगी। यह है मलयुद्ध। ये मैंने सीखा अपने जीवन में, मैंने किया तब मुझे समझ आया, अच्छा प्रभु जी ये है मलयुद्ध। ये तो मैं सोच रहा था मलयुद्ध है क्या। इसलिए अन्य भाषा में दुआ करना जरूरी है, चाहे आपको इसका मतलब पता है या नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं। पिता जानता है आप क्या पुकार रहे हैं, आपका परमेश्वर जानता है जो स्वर्ग में बैठा है आपके शब्द क्या हैं। आप चिंता ना करें। हालेलुया। और पास्टर सेवक जी हम काफी समय से इसकी खोज कर रहे थे कि प्रभु हमें भी कोई ऐसा अनुवादक दे जो अन्य भाषा का अनुवाद करने लग जाए। हमने बड़ा ढूंढा, हमने एक तो पास्टर मेरे से नाराजी हो गया और शराब भी देना शुरू कर दिया। मैं कहा हद हो गई यार, मैंने तो सवाल ही किया था। मैं कहा छोड़ो यार, सवाल ही नहीं करना इनसे अब। और एक समय है प्रभु धन्यवाद, वो गिफ्ट इन्फॉर्मेशन मेरे मुझे दे दिया। अब कृपा है अनुवाद करने के लिए। हालेलुया। इसलिए जो प्रभु के दास ने सिखाया उसके ऊपर ध्यान दीजिए और अपने चर्चों से रीति रिवाजों को दूर कर दें। रीति रिवाज को दूर करें, देखेंगे आप अपने जीवन छुटकारा। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को प्रभु के हाथों में देकर सही कलाम करना पेश कर दे। बस छोटी सी बात खत्म करूंगा मैं। 2 की 42वीं पढ़ दे, बस खत्म है लास्ट। लिखा शिक्षा पानी। क्या लिखा है? प्रेरितों से। ये कौन है प्रेरित? ये अपोस्टल हैं जो चमत्कार करने वाले, जिनके कपड़े उतारा मिरेकल है, जिन्होंने मुर्दे जिंदा कर दी, सब कुछ कर दिया। ये क्या कर रहे हैं? शिक्षा, टीचिंग दे रहे हैं। क्या आप अपनी चर्च में टीचिंग दे रहे हैं? क्या आप अपनी चर्च में सिखा रहे हैं विश्वासियों को? यदि नहीं सिखा रहे तो कृपया सिखाना शुरू करें, शिक्षा दें। ये संत पत्रस कह रहा है कि ऐसा करें आप, तब कलीसिया उन्नति करेगी। 4 बातें हैं इस यहाँ पे, पर एक बात के ऊपर ध्यान करें, शिक्षा। जब आप विश्वास सिखाना शुरू करेंगे तब आपका विश्वास उसमें से निकल जाएगा। क्योंकि अगर आप बोलते हैं ये छोड़ दे, वो नहीं छोड़ने वाला है। उसकी बैकग्राउंड बताएंगे, उसके इतिहास बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे, तब वो खुद कहेगा हाँ मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जैसे भाई है, हो सकता कड़े के लिए काफी लोगों ने बोला होगा, इनके पास्टर ने भी बोला होगा, पर आज भविष्यवाणी हुई इनके लिए कि तेरा सिर घूमता है, तू आत्महत्या करना चाहता है, आज छोड़ेगा। क्यों? डिटेल में चला गया ना प्रभु। सही बात है, निकाल दिया कि निकाल दिया? खुशी से। ठीक है, आज आप एक आशीष को लेके जाएंगे। और एक बात बोल दो बीच में कि रहने दो यार, सही नहीं लग रहा बोलना। फैमिली की कोई बात है तो बाद में बोल दें, छोड़ रहने दो। फैमिली की बात फैमिली में रहने दो। हालेलुया। अब हम खड़े हो जाए, प्रार्थना में जाएंगे।